जारी है। 2 संदिग्धों को जंगल में घूमते हुए देखा गया है। जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया है। तो 2 संदिग्धों को जंगल में घूमते हुए देखा गया था। जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया है। जम्मू के रियासी इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अजय, रियासी इलाके को लेकर क्या जानकारी है? जो कहा जा रहा है कि 2 संदिग्धों को जंगल में देखा गया है, जिसके बाद मौके पर वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी चिंता का विषय कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को लिए ये है और इसीलिए के चलते शायद आम जो लोग हैं उनके अंदर भी इस वक्त खौफ की जो है वो चर्चा है, खौफ है। दरअसल रियासी का डडोआ इलाका पड़ता है, पुनी ब्लॉक का। वहां पर जो है आपको बता दूं कि आज सुबह तड़के जो है कुछ संदिग्ध देखे गए थे। एक महिला ने इन संदिग्धों को देखा। ये संदिग्ध जो हैं इस इलाके में जो है घूमते पाए गए और उस महिला से उन्होंने जब उस महिला ने इनको देखा है उसके बाद तुरंत इसकी जो जानकारी है वो लोगों से साझा की ताकि किसी भी तरीके से जल्द इनको पकड़ा जा सके। और जब पुलिस तक ये बात पहुंची है तुरंत पुलिस भी एक्शन में आई है, जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जो है एक बड़ा तलाशी अभियान वहां पे शुरू किया है। और आपको बता दूं कि ये घटना खासतौर पे 1 महीना पहले जो घटना हुई थी जिसमें आतंकियों ने एक बस को निशाना बनाया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, जो यात्री आए थे वैष्णो देवी और शिवखोड़ी दर्शन के लिए। उसके बाद हो रही है। ऐसे में इस चीज को लेकर लोग काफी चिंतित हैं कि अगर ये आतंकी हैं तो क्या ये किसी और हमले को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि जो जांच हुई थी रियासी में उसमें ये सामने आया था कि ये जो आतंकी है ये आतंकी दरअसल एक काफी दिनों से उस इलाके में जो है वो छुपे हुए थे और उसके बाद उन्होंने हमले को अंजाम दिया था। इसीलिए सुरक्षा बल जो है वो ज्यादा सतर्क हो गए हैं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर ये आतंकी हैं तो इनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालना और इनको मार गिराना बेहद जरूरी है ताकि किसी और हमले को ये अंजाम देने में आतंकी कामयाब ना हो जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिएगा। एक स्थानीय व्यक्ति की क्या कुछ कहना है इस पर, रिएक्शन क्या सामने आया है और क्या उसने देखा, वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। ये जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है पांबला चौकी के अंदर। तो अभी तक पांबला चौकी का एक भी अफसर और ना एक सिपाही इधर पहुंचा है। सुमन साहब के साथ जब बात होती है तो वो विदिन 15 मिनट में वो पहुंच जाते हैं। 15 दिन के बाद इनके पास ये जैसे वो शिवखोड़ी वाला पहले कांड हुआ था, उनके पास पहले 15 दिन से पहले इंटीमेशन थी उनकी। आज इनको 15-20 दिन हो गए इस चीज की। इनको पहले भी बताया गया है कि इस एरिया में 2 से 3 बंदे जो हैं इस इलाके में घूम रहे हुए हैं। तो इन्होंने एक दिन ऑपरेशन चलाया 1-1.5 घंटे का, फिर ये निकल गए। आज फिर पता चला इधर। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कल 2-3 बंदे इधर मर जाते हैं, जो रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या जिम्मेवार कौन होगी? आम लोग होंगे, पब्लिक होगी, या वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी? देखिए, रियासी में जो स्थानीय लोग हैं अजय, वो इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्होंने संदिग्धों को देखा, और वो जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर किसी की जान चली जाती है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, बिल्कुल लोगों का कंसर्न यही है कि आखिरकार जिस तरीके से संदिग्ध देखे गए हैं उसके बाद तुरंत जो है वो पुलिस क्यों नहीं पहुंची। लोगों का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को दी थी, मगर उसके बावजूद वहां कोई नहीं पहुंचा। मगर आपको बता दूं कि इसके कुछ समय बाद जो है वहाँ पुलिस पहुंची है, सीआरपीएफ पहुंची है और वहाँ पर जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो रियासी में घटनाएं हुई हैं आतंकी हमले के बाद, कुछ संदिग्ध जो है लगातार अलग अलग इलाकों में देखे गए हैं। उस चीज़ को लेकर लोगों का डर है, क्योंकि रियासी जो है एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, क्योंकि इसी इलाके में लगातार शिवखोड़ी और कटरा के बीच जो यात्री ट्रैवल करते हैं वो आते हैं। इसके अलावा सिविलियंस जो है वो भी ट्रैवल करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सिविलियंस को डर बना हुआ है कि कहीं उनको जो है वो निशाना ना बनाया जाए। और संदिग्ध देखे जाने के बाद इस तरह का रोष लोगों में जरूर है, मगर पुलिस सेना जो है वो लगातार वहाँ सर्च कर रही है। हालांकि इस वक्त बारिश वहाँ पे हो रही है सुबह से, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगातार लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर संदिग्ध यहाँ पे हैं तो इन संदिग्धों को ढूंढा जा सके, इनको मार गिराया जा सके। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं जम्मू में, लगातार ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें अलग अलग इलाकों में आतंकियों के देखे जाने का सिलसिला जो है हो रहा है और आतंकी जो हैं जंगलों में छुपकर लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास जो हैं वो कर रहे हैं। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे, नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकली है ममता बनर्जी।